हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं इस वक्त मेरे कलेक्टिव्स को यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके जानकारी में क्या बातें आनी बहुत ज़रूरी है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को पिक करूँगी, एनर्जी चेक रीडिंग है, ठीक है। क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, जो भी यहाँ पर कार्ड आएंगे मैं आपको रीड करके बताऊंगी आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। क्या मैसेज यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप बहुत लकी हैं गाइस। यहाँ पर मुझे 11-11 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखा। 11-11 आप बहुत ज़्यादा लकी है। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ही आया है द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, साइकिल, कंप्लीशन, न्यू बिगनिंग, फ्रेश, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। 11-11 के बाद ही द वर्ल्ड। वाओ, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। परमात्मा, जय माँ आदिशक्ति, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ, यहाँ पर पेज के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टेम्परेस, ओके। एंड हमारा वर्ल्ड का भी कार्ड आया था। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द सन। वाओ गाइस, आपके कार्ड को देखकर ना, मुझे आपके कार्ड को देखकर, एक मिनट, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। आपके कार्ड्स यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं आपने पिछले कुछ समय में काफ़ी मानसिक तनाव या संघर्षों को झेला है, लेकिन अब वो समय खत्म हो रहा है। टेम्परेस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद टेम्परेस का कार्ड आना, ये बहुत ज़्यादा शुभ है। इसका मतलब है ना कि आपके जीवन का सबसे कठिन दौर अब पीछे छूट चुका है। आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आप खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे, स्थिर महसूस करेंगे। जो घाव पुराने थे ना, अब वो भरने लगेंगे, ओके। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स है। ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपके पास धन आ रहा है और सुख सुविधाएं की वृद्धि होगी। भले ही काम में अभी थोड़ी सी आपको फील हो रहा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा रुकावट आपको फील हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा, लेकिन जल्द ही आप अपने संसाधनों को सही से संभाल पाएंगे। आपको घर या परिवार से ना आर्थिक संयोग मिल सकता है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। गाइस, फ्यूचर में ना, भविष्य में आपको कोई नए आइडियाज, करियर का कोई अवसर मिल सकता है। आपको ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। ये समय ना किसी नए काम को शुरू करने का या यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। द सन का कार्ड क्लियर बता रहा है, जो आपके डेक के ऊपर है। ये बता रहा है ना कि आपकी सफलता निश्चित है।
द वर्ल्ड का कार्ड, ओ माय गॉड, एंड द हेरोफेंट। द वर्ल्ड का कार्ड आपकी जीत का प्रतीक है। इसका मतलब है ना कि आपकी किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति होने वाली है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। द हेरोफेंट होने का ओके यहाँ पर द हेरोफेंट आने से ना आपको किसी बड़े बुजुर्गों का या गुरु का सही मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। आपके लिए आने वाला समय स्थिरता का, खुशहाली और नई शुरुआत का है। लेकिन आपको ना गाइस अपने वाणी पर ना थोड़ा सा ना बैलेंस बनाना है। द टेम्परेस आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखें। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बता रहा है कि आप आने वाले समय में आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि आप कोई बिजनेस या कोई हो सकता है ना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें ना सफलता के प्रबल योग्य है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। ये साइन दे रहे हैं कि शायद आप अभी अपने काम से उब चुके हैं, या आपको लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये कार्ड कह रहे हैं ना कि शॉर्ट टर्म ना अपनाएं, अपने स्किल पर आपको ध्यान देना है। पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागकर आ रहा है। ओके, पैसा चलकर भी नहीं, भागकर आपके पास आ रहा है। 8 ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के पास ये टेम्परेस का कार्ड होना एक बहुत जैसे कहते हैं ना आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स का मतलब है कि आपने हाल ही में ना या पिछले कुछ समय में किसी के द्वारा हो सकता है ना आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या बहुत भारी नुकसान आप महसूस कर रहे होंगे। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। टेम्परेस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में बैलेंस को ला रहे हैं। आपके सेहत में सुधार होगा। ओके, आपके हेल्थ में यहाँ पर आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत इम्प्रूव हो रही है, और आपकी बेचैनी जैसे ख़त्म हो जाएगी। कुछ था, मानसिक बोझ था यहाँ पर, ठीक है, वो मानसिक बोझ आपकी ख़त्म हो रही है। आप जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। एंड यहाँ पर द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड ना अक्सर जैसे कहते हैं ना मैंने आपसे कहा होगा, जैसे कहते हैं ना कि मैरिज, फैमिली या किसी परंपरा को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप सिंगल है ना, ठीक है, या आपके फैमिली में कोई सिंगल है, तो परिवार की जैसे सहमति से कोई रिश्ता आपका जुड़ सकता है, आपका या आपकी फैमिली में, ठीक है। माहौल काफ़ी खुशनुमा होने वाला है। तो हो सकता है ना या तो आपकी मैरिज फिक्स हो रही है फैमिली के सहमति से, या आपके फैमिली में कोई मैरिज एज में है, उनकी यहाँ पर मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है। और शादी बहुत पारंपरिक, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से कोई विलेज में हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड बता रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लंबा चक्र, एक साइकिल अब वो हो चुका है। गाइस, जो लोग आपके खिलाफ थे ना, अब वे आपकी सफलता को स्वीकार करेंगे। आपके सामने ना जैसे वो प्रस्ताव लेकर आएंगे कि हमसे जुड़ो, हमसे काम करो, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो लोग आपको हीन भाव से देख रहे थे, या जिनके मन में द्वेष भाव था, हीन भाव था, जेलसी थी, इनसिक्योरिटी थी, वो आपके सामने आएंगे। हमसे जुड़ो, हमसे फ्रेंडशिप करो, हमसे मित्रता करो, हमसे काम करो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक साइकिल, पूरा साइकिल जैसे क्लोज हो रहा है। जो लोग आपके खिलाफ थे और अब वो आपके साथ मित्रता करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, वो आपके सफलता को देखकर हैरान होने वाले हैं। आपको द हेरोफेंट समाज में एक नई पहचान मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर
पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द सन, ठीक है। ओ माय गॉड, एक जैसे धमाकेदार शुरुआत की ओर ये इशारा कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा आइडिया आएगा जो आपको बहुत उत्साहित कर देगा, या कोई नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट, या आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। गाइस, आपकी पर्सनैलिटी में ना एक गजब का आकर्षण आने वाला है। ओके, अभी आपके जीवन में ना चीज़ें तेजी से बदल रही है क्योंकि यहाँ पर वैंड्स की ऊर्जा है, लेकिन आपको ना अपनी जो पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर बता रही है, अपनी नींव को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो क्लियर मैसेज है गाइस, ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करना। एंड यहाँ पर ना गाइस कुछ मुझे ना स्पिरिचुअल शिफ्टिंग भी दिख रही है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस अगल बगल है, ठीक है। ये बहुत बड़ा साइन है। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपके जीवन का एक अध्याय पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपके जीवन का एक अध्याय ख़त्म हो चुका है। ये कोई रिश्ता, पुरानी सोच या कोई नौकरी हो सकती है जिसने आपको बहुत ज़्यादा थकित कर दिया, मानसिक रूप से तो इसने आपको तोड़ दिया, या कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जहाँ पे आप बहुत बोझित हो चुके थे। आपको लग रहा था 10 ऑफ सोर्ड्स, मैं ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि अब अंधेरा ही अंधेरा है। आप एक ऐसे फेस में चले गए थे कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में अंधेरा है, मैं थकित हो गया हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ, अब नहीं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने के बाद इंसान हार जाता है। वो ना रोता है ना हंसता है, वो जिंदा लाश हो जाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको इस साइकिल ने, ये जो एक अध्ययन खत्म हुआ है ना, एक जिंदा लाश बना दिया। ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, ये अध्याय खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसने आपको मानसिक बोझ भी दिया है। एंड यहाँ पर टेम्परेस का कार्ड आ जाना, ये जैसे मरहम की तरह है, आपको जैसे मरहम की तरह ये काम करेगा। ये बता रहे हैं कि अब आप पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं। जैसे अब आपके जीवन में ना वो अति, एक एक्सट्रीम था, वो खत्म हो चुका है। जो अति हो चुका था कि नहीं, हे ईश्वर अब बर्दाश्त नहीं है, हे परमात्मा अब बर्दाश्त नहीं है, वो जो अति हो चुका था ना वो खत्म। अब आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आप खुद को आध्यात्मिक रूप से और मजबूत पाएंगे। एंड गाइस, यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का होना ये दिखा रहे हैं ना कि आप शायद अपनी मौजूदा मेहनत से संतुष्ट नहीं हैं, या आपको लग रहा है ना कि आप एक ही जैसे एक ही साइकिल में फंसे हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा साइन है। ये कार्ड कह रहा है ना कि आपको ना द फूल की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फूल की तरह मेहनत करने के बजाय आपको, जैसे कहते हैं ना, ओके, आपको महारानी की तरह, महाराजा की तरह मैनेजमेंट करना सीखना है, ठीक है। अपने संसाधनों को सही जगह पर लगाए, पैसा अपने आप बढ़ता जाएगा, पैसा अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर ना द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड का कार्ड एक साथ होना, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ, शक्तिशाली। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि समाज या परिवार के ना नियम आपको थोड़े बंधकारी लग सकते हैं, ठीक है,
लेकिन यही नियम आपको सुरक्षा भी देंगे। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर ना द वर्ल्ड का कार्ड ना पूरी रीडिंग का सबसे यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं ना कि आपने जो सफ़र शुरू किया था ना, वो अब अपने पूर्ण शिखर पर पहुँच रहा है। यदि आप विदेश जाना या अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाने के सोच रहे हैं ना, तो ब्रह्मांड आपके साथ है। ये पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके साथ खड़े हैं। एंड यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स के साथ नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स क्लियर दिखा रहे हैं। गाइस आपके आसपास ना, ओके, आपके आसपास के जो लोग या जैसे कहते हैं ना आपसे वो compete करना चाहते हैं, ये आपको ना चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। 5 ऑफ वैंड्स छोटी मोटी तू मैं या कंपटीशन को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपसे compete करना चाहेंगे, आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, आपसे आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, आपके सफलता को रोकना चाहेंगे। किसी भी हद तक जाकर ना ये कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे जिससे आपको वो रोक सके। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो जीते, वो द सन की एनर्जी में आए, वो लाइट वाले एनर्जी में, डिवाइन लाइट एनर्जी में आए, लेकिन डिवाइन लाइट तो आप पर पड़ रही है, ये इम्पॉसिबल है। नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप इन छोटी बाधाओं को अपनी ऊर्जा और रफ्तार से पार कर लेंगे। आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं। द सन का कार्ड, आप किसी के आगे यहाँ पर झुकने नहीं आए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आगे बढ़ने आए हैं। सफलता की, ओ माय गॉड, सफलता की जैसे एक रेस चल रही है और आप जैसे सबसे टॉप पर खड़े हैं। ठीक है, टॉप पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं आपके कार्ड्स को देखकर, तैयारी का समय खत्म हुआ, अब आपके लाइट का समय है, चमकने का समय है, शाइन करने का समय है। आप पर डिवाइन लाइट पड़ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द सन का कार्ड, ये साफ कह रहे हैं कि जितने भी उलझने, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स अभी आपने देखा है, वे सूरज की पहली किरण के साथ गायब हो जाएंगी। ओके, आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है गाइस। सबसे बड़ी ताकत आपकी क्लैरिटी बनने वाली है। ओके, क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और गाइस यहाँ पर ना द हेरोफेंट, ओके, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहे हैं, मुझे प्लीज़ बता देना, क्या आपके मन में किसी पुराने कोई लड़ाई हो सकते हैं, कोई विवाद या किसी लीगल फैमिली मैटर को मुझे ये दिखा रहे हैं, और हो सकता है आप उनकी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड का कार्ड ना अक्सर ऐसे मामले में ना जैसे फैसला आपके पक्ष में आने का संकेत मुझे यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड एंड द हेरोफेंट क्लियर यहाँ पर बता रहे हैं कि फैसला अब आपके हक में ही होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे लीगल केस चल रहे हैं, कोई विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, कानूनी तौर पर, तो उसका जो फैसला है ना वो आपके पक्ष में होगा। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको डीप मैसेज बताऊं, जो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ओके, तो ओके, सो गाइस यहाँ पर ना मुझे द वर्ल्ड जैसे कर्मा का चक्र और उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। एक कार्मिक साइकिल अब इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। 10 ऑफ सोर्स एंड टेम्परेस,
उसके बाद वॉल्ट का कार्ड, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि आपने पिछले जन्मों या इस जन्म में ना किसी बहुत बड़े कार्मिक ऋण, कार्मिक डेप्थ को चुका दिया है। ठीक है, आपने उसे चुका दिया है। जो तकलीफ आपने झेली है ना गाइस, वो आपके पुराने कर्मों का ही अंत था, जिसे आपने चुका दिया है, जिसे आपने टाटा बाय बाय बोल दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस, आपने अपने कार्मिक ऋण को चुकता कर दिया है। यह पिछले जन्मों का भी हो सकता है। ये जो इतना बार बार साइकिल आ रहा है, द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड क्लियर बता रहा है, कार्मिक डेप्थ को आपने चुका दिया है। जो भी आपने तकलीफें झेली है वो आपके पुराने जन्मों का ही अंत था। एंड यहाँ पर टेम्परेस आपके भीतर एक नई ऊर्जा को लेकर आ रही है गाइस। अब आप ना वो इंसान नहीं रहेंगे जो पहले क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड चीख कर बता रहा है कि आप एक नए डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पुरानी परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। ओके, सो यहाँ पर क्लियर में 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई झगड़े एंड पेज ऑफ वैंड्स, ये थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं ना कि कोई हम पर नज़र रख रहा है। ठीक है, ओके, सो 5 ऑफ वैंड्स के साथ पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो चेहरे पे तो अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए रणनीतियों को ये करने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, आपके रणनीतियों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई आप पर नज़र रखे हुए हैं या आपकी बातों को ना तोड़ मरोड़ के ना पेश करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर क्लियर एडवाइस आ रहा है कि अपने प्लान को गुप्त रखिए, अपने जितने भी आगे के सीक्रेट्स हैं उनको गुप्त रखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह शांत और गंभीर बने। नाइट ऑफ वैंड्स की तरह शोर मचाने वाले आपको अभी नहीं बनना है। ठीक है, बिल्कुल मत बनिए। अपनी सफलता को तब तक नहीं दिखाइए जब तक वो पूरी ना हो जाए। कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ये अपनी लाइफ में आखिर कर क्या रहा है, इसके लाइफ में चल क्या रहा है, ये इसका मोटो क्या है, इसका क्या ऐसा ये अपनी लाइफ में चाहता है जिसके लिए ये इतने ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे आसपास के लोग हैं। गुप्त रखिए सारी चीज़ों को, एकदम शांत, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का होना, ये आपकी सबसे बड़ी आंतरिक रुकावट को दिखा रहे हैं। गाइस, आप ना जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ना आपका मन जैसे उब जाता है, या आपको लगता है ना कि इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। ये कार्ड यहाँ पर ना जैसे सेल्फ सैबोटेज, ठीक है, खुद का नुकसान करने का प्रतीक मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आपको याद दिला रहा है कि डिसिप्लिन ही आपकी चाबी है, आपकी की है। अगर आप रोजाना छोटे मोटे कामों को पूरी लगन से, निष्ठा से करेंगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली प्रचुरता, अबंडस स्थायी हो जाएगी। आपके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अबंडस की जैसे बरसात हो जाएगी। गाइस, मुझे यहाँ पर एक हिडन मैसेज मिल रहा है। ओके, जैसे कह सकते हैं ना सीक्रेट मैसेज। आप जिस चीज़ को अंत समझकर रो रहे थे ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, वो दरअसल आपके विराट स्वरूप द वर्ल्ड के जैसे द वर्ल्ड के प्रकट होने का रास्ता था। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, ज़रूर से इसे क्लेम करना। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द सन का कार्ड,
ये क्लियर कर रहे हैं कि आने वाले समय में ना आपकी संतान, मान सम्मान और आपकी क्लैरिटी चरम पर होगी। आपके जीवन से ना जैसे एक धुंध छटने वाली है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना काले बादल छाए हुए थे, वो छटने वाले हैं। गाइस, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार में या आपसे जुड़े किसी बड़े बुजुर्ग दा फादर फिगर, टीचर का कोई अधूरा सपना है जिसे आप पूरा कर रहे हैं? ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मेल अक्सर जैसे लेगेसी को संभालने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद टेम्परेंस का होना, और ये कार्ड बता रहे हैं ना गाइस, आपके कार्ड बता रहे हैं ना कि जैसे अब सब कुछ ठीक होगा। अब जैसे आपकी लाइफ में ना ये साइकिल अब शुरू हो चुका है कि अब ना सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। मुझे ये बार बार सुनाई दे रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, जैसे ये सब कुछ ठीक होने का प्रतीक है। ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है कि अब सब कुछ ठीक होगा। अब सब कुछ ठीक होगा ना, इसमें ही बहुत सारे मैसेज है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है, अब सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं जहां सब कुछ अब आपके मन के मुताबिक होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपके ईगो या आपकी पुरानी पहचान का पूर्ण अंत हो चुका है। आपने जो चोट खाई है उसने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। गाइस, यहाँ पर ना आपके कार्ड को देखकर मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि ये कार्ड बता रहे हैं ना कि ब्रह्मांड आपके भीतर के लोहे को सोने में बदल रहे हैं। अब आप पहले जैसे भावुक या कमजोर नहीं रहेंगी। आपकी आत्मा अब शांति, पीस को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएगी। ओके, सो यहाँ पर ना कार्मिक क्लोजर हो रहा है गाइस, ठीक है। कार्मिक साइकिल क्लोजिंग पे जारी है। द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड का कार्ड, और ये अपने आसपास हैं। द हेरोफेंट ईश्वरीय न्याय धर्म का प्रतीक है, जबकि द वर्ल्ड मोक्ष का चक्र का पूरा होने का ना गाइस। लेकिन इसका मतलब है ना कि आप अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े कार्मिक लेसन, ओके, कार्मिक लेसन को पूरा कर चुके हैं। अब आपको उन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसके लिए आप सालों सालों तड़पे हैं। अब वो चीज़ें चाहे प्रेम हो, पैसा हो, सम्मान हो, खुद चलकर आपके पास आएंगी, क्योंकि आपने अपना सबक सीख लिया है। एंड यहाँ पर ना ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ये आपकी बाहरी दुनिया की हलचल को दिखाते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा है जो आपको भ्रमित कंफ्यूज करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर समझिए, इनके साथ नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैठी हुई हैं। इसका मतलब है कि आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया चाहे कितना भी शोर मचाए, 5 ऑफ वैंड्स, आपको बस अपने जिद पर टिके रहना है। आपकी लाइफ की स्थिरता ही उन लोगों को ना पराजित कर देगी जो आपको गिराते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द सन एंड द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी जीत की बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। इनका एक साथ मतलब कि आपके जीवन में ना अब अंधेरे, वो जो शैडो था उसका अब कोई जगह नहीं है। अंधेरे की अब कोई जगह नहीं है आपके जीवन में।
आने वाले समय में ना आपकी फेम बढ़ेगी। ओके, लोग आपसे सलाह लेंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव आएगा कि लोग आपकी बातों को मानेंगे। माँ काल रात्रि का मैसेज आ रहा है, तुम अब वो बीज नहीं हो जो मिट्टी में दब गया था, तुम वो पौधा हो जो मिट्टी को फाड़ कर सूरजदास सन की ओर निकल चुका है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो जो दबी हुई मिट्टी है ना, वो तुम्हारा अतीत है। अपने अतीत को छोड़ो। ये क्लियर मैसेज आपको माँ आदि शक्ति, काल रात्रि, भद्रकाली, आपके जो ईष्ट हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, आपके जो कुल देवता हैं, वो आपको ये दे रहे हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसा एक भी कमेंट आप लोग नहीं कह सकते जो मैं नहीं देखती हूँ और रिप्लाई नहीं करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की, और लाइक तो मैं करती हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं, या बार बार कुछ एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 111122। क्योंकि टेम्परेस एंड द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको ना साइन मिल रहे हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, और आपको यहाँ पर ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनो और अपने इंट्यूशन के गहराइयों को, इंट्यूशन जो आपको संकेत दे रहे हैं ना, उसमें गहराइयों से जानने की कोशिश करो उन संकेतों को। ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर मैसेज आपको यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। एंड लास्ट, ठीक है, जो मैसेज मैं आपको बताने वाली हूँ इन कार्ड को देखकर, जो लास्ट यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, एक तरफ 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स क्या है? शुद्ध, अग्नि, जुनून, ओके, और दूसरी तरफ टेम्परेस, जल और अग्नि का संतुलन। अब तक आप या तो बहुत ज़्यादा भावुक होकर फैसले लेते थे या फिर गुस्से और जल्दबाजी में, लेकिन अब आपके भीतर ना जैसे आध्यात्मिक, आप ना जैसे स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे चैलेंज करना सीख रहे हैं, आप चैनल कर रहे हैं। ये एक बहुत यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहे हैं, एक गहराई से, कि आने वाले समय में ना आप जैसे शांत ज्वालामुखी की तरह होंगे, बाहर से ठंडे और स्थिर, लेकिन भीतर आप अपार शक्ति को ना महसूस करोगे। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स एंड द वर्ल्ड, टैरो में 10 ऑफ सोर्स का मतलब होता है अंत को दिखाना। एंड द वर्ल्ड जो नंबर 21 का कार्ड होता है ये पूर्णता को दिखाते हैं। इसके बीच का सफ़र अक्सर सालों का होता है, लेकिन आपके लिए ना ये अभी घटित हो रहा है। ब्रह्मांड आपको पुराने जख्मों और जैसे कहते हैं ना कुछ ऐसे घाव, ठीक है, उन घाव से बाहर निकाल रहे हैं। आपने जितना सहा है अब आपको उतना ही ब्याज समेत तो वापस मिलेगा। ये आपकी किस्मत का ताला खुलने की आखिरी चाबी है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर द हेरोफेंट एंड द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक साथ होना, ये जैसे प्रोटेक्शन शील्ड को बता रहे हैं। आपके एंसेस्टर, ठीक है, आपके एंसेस्टर या कुल देवता, ईश्वरीय शक्तियाँ ना इस वक्त आपके बहुत करीब है। वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। वो आपके बहुत करीब है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अकेले लड़ रहे हैं, तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप गलत हैं। पेज ऑफ सोर्स, ये जैसे ना कोई है जो आप पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, या बुरी नज़र का भी संकेत है।
आपके इस सुरक्षा कवच को ये भेद नहीं पाएगा, आपकी उन्नति को कोई नजर नहीं लगा पाएगा, या अगर कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना है ना, तो ये जो शक्तिशाली कवच है आपके एंसेस्टर, कुल देवी कुल देवता, आपके इष्ट की, ये उन चीजों को रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है, परमेश्वरी माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद। ओके, एंड यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आपकी आत्मा का एक डर है। ये डर है कि कहीं मैं फेल हो गया तो, ठीक है, फेल होने का डर है। आपको लगता है ना कि अगर आपने हाथ डाला और काम नहीं बना तो क्या होगा। ये कार्ड कह रहे हैं पूर्णता, परफेक्शन के पीछे भागो, बस शुरुआत करो, पेज ऑफ वैंड्स, नए विचार, नए आइडिया, एंड द सन का कार्ड सफलता बता रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े साम्राज्य, नींव, फाउंडेशन को खड़ा कर सकती है। ओके, एंड यहाँ पर जो फाइनल मैसेज आ रहे हैं, जो आपकी कुलदेवी कुल देवता, ठीक है, आपको बता रहे हैं, वो आपको क्लियर बता रहे हैं कि तुम अब तक दूसरों की कहानी में एकमात्र कैरेक्टर थे, लेकिन अब तुम अपनी कहानी के लेखक बन रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड तुम्हारे हाथ में कलम थमा रहा है, अब तुम जो चाहो वो लिखो, वो पूरा होगा। गाइस यहाँ पर ना प्लीज़, एक तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आज के रीडिंग को क्लेम करना, जय माँ आदि शक्ति लिखना। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं उनकी कृपा तो आप पर है ही। द हेरोफेंट क्लियर बता रहे हैं कि, एंड द सन का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि कोई तो ऐसे गुरु, या कोई तो ऐसे देवी देवता, या आपके एंसेस्टर, या कोई आपकी कुल देवी कुल देवता, इष्ट, जिनकी आप पूजा उपासना करते हैं, उनके आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा। द हेरोफेंट विशेष विशेष विशेष, तिनका मात्र, कोई आपको देखता भी है ना, अरे नज़र ना लग जाए तो वो पहले आकर ना आपको काजल का टीका लगा देते। इस तरह का प्रोटेक्शन में आपके अगल बगल एक कवच देख रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ ना, वो मुझे क्लियर बताना। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्या आपको अपने रीढ़ की हड्डी, स्पैन या गर्दन के पीछे अक्सर भारीपन या झंझनाहट महसूस होती है? बिकॉज यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड जैसे क्लियर बता रहे हैं कि कुंडलिनी या ऊर्जा के ना आपकी कुंडलिनी या राइजिंग ऑफ एनर्जी का ना ये एक शारीरिक संकेत भी हो सकता है। तो ऐसा मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्या ऐसा हो रहा है? रीढ़ की हड्डी में या गर्दन में कुछ ऐसा महसूस होता है, कभी कुछ भारीपन महसूस होता है, कभी कुछ ऐसा दर्द, कोई पेन आपको महसूस होता है, तो ये एक बहुत अच्छा ही संकेत है, ठीक है। आप अवेक हो रहे हो, अवेकन, ठीक है। एंड आपकी इंट्यूशन भी गाइस बहुत स्ट्रांग है। जो कोई भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। आपकी इंट्यूशन आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज है, मैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज लेती हूँ, एंजल्स के थोड़े से ही लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे बट लेंगे, आज बहुत टाइम हो गया। ओ माय गॉड, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज, आपके एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या वो आ रहे हैं। नोबडी इज लाइक यू, आपके जैसा कोई भी नहीं है। उनको लगता है, आपके पार्टनर को, आपके सोल पार्टनर को, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को ऐसा लगता है। योर हेटर्स, ओके, सो योर हेटर्स एनवीज आर स्ट्रेस, तो आपके हेटर और एनवीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, पागल हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। लास्ट प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो विंटर सीजन में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।